नमस्कार। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमारा भक्ति काल चल रहा था। आज हम पढ़ रहे हैं भक्ति आंदोलन का आधार और उदय, इसके विभिन्न संप्रदाय और इसके स्वरूप, इसकी विभिन्न धाराएं। भक्ति आंदोलन का आधार व उदय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के आधार का संकेत करते हुए इसे इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनः स्थिति से जोड़ा था। वे एक ओर इसे दक्षिण भारत से आया हुआ मानते थे और दूसरी ओर यह भी मानते थे कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत शुक्ल जी से भिन्न है। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। नाथ सिद्धों की साधना, अवतारवाद, लीलावाद और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई धारा में घुल मिल गई। यह आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुखता एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त है। इस प्रकार शुक्ल जी का बल तात्कालीन परिस्थिति पर अधिक है, तो द्विवेदी जी का बल परंपरा पर अधिक है। मूलतः ये अंतर इतिहास परक दृष्टि के कारण है। शुक्ल जी के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समष्टि रूप में जनता कहते हैं, साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर द्विवेदी इसके लिए प्रमुख कारक लोक को मानते हैं, जो समाज की अपेक्षा पिछड़ा वर्ग है। भक्ति साहित्य के सभी विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना है। भक्ति के आधार ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति स्वयं अपना परिचय उत्पन्ना द्रविड़ साहम कहकर कराती है। कबीर ने भी भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद कहकर इसकी पुष्टि की है। निर्गुण एवं सगुण भक्ति साहित्य की दो धाराओं निर्गुण काव्य और सगुण काव्य के रूप में दिखाई देती है। इन दोनों धाराओं की दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रयी काव्य की हिंदी का सूफी काव्य है, तो ज्ञानाश्रयी काव्य को संत काव्य के रूप में जानते हैं। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रयी कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया है। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विशद चित्रण करते हैं, कबीर आदि नहीं करते। इसी तरह सगुण धारा की दो उपधाराएं हैं, राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति काव्य सामाजिक मर्यादा एवं लोक मंगल का काव्य है, तो वहीं कृष्ण भक्ति काव्य प्रधानतः लोक रंजन के पक्ष को अपनी कविता का विषय बनाता है। यथार्थ रूप में भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था। भक्ति की दोनों धाराएं निर्गुण धारा एवं सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन हैं और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित। वस्तुतः निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं, गुणातीत है। यह किसी निषेधात्मक सत्ता का वाचक न होकर उस परम ब्रह्म के लिए
प्रयुक्त हुआ है, जो सत्य, रजस और तमस तीनों गुणों से अतीत है। वाणी जिनके स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ है, जो केवल अनुभूति का विषय है एवं रूप रंग रेखा से परे है। निर्गुण एवं सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला की दो अवधारणाओं को लेकर है। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु, सहृदय, दयावान और करुणाकर हैं। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं, किंतु वे न अवतार ग्रहण करते हैं न लीला, वे निराकार हैं। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार राम एवं कृष्ण है। तुलसी ने अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा कहकर इसी अभेद को पुष्ट किया है। निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। नाथ सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मन, वाणी की अचंचलता का योग सब इसी महाराग में विलीन हो गए हैं। अब है भक्ति के संप्रदाय। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं। उनमें से 4 वैष्णव संप्रदायों और आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। ये हैं श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इन्होंने आलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया एवं शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए जिस मत की स्थापना की उसे विशिष्टाद्वैत के नाम से जाना जाता है। रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त विशिष्ट है। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं, वास्तविक है। जगत शरीर है, ब्रह्म शरीरी। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है, जैसे शरीरी शरीर का। इस जगत को वास्तविक मानकर उसे महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता एवं करुणा है। जगत मिथ्या नहीं, वास्तविक है। यह लौकिकता की विश्वबोधात्मक या दार्शनिक स्वीकृति है। रामानुज की ही परंपरा में रामानंद हुए। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद संस्कृत के पंडित उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे। उन्होंने अवर्ण सवर्ण, स्त्री पुरुष, राजा रंक सभी को शिष्य बनाया। उनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र एवं परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं, सभी एक जाति के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। इनके 12 शिष्य प्रसिद्ध हैं। उनकी सूची इस प्रकार है: रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, बाबानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती, सुरसरी।
रामानंद के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। वस्तुतः यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में ही हिंदी में जीवित है। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया था, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना। सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। सनकादि संप्रदाय, यह निम्बकाचार्य द्वारा प्रवर्तित है। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में मथुरा के पास बांध गांव में हुआ था। कहा जाता है कि हित हरिवंश पहले मध्वा अनुयायी थे। इसमें राधा की प्रधानता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।